तो यह पीसीबी कौन सी कंपनी का है। अब फिर आप बोलेंगे नाम बताइए, तो वही दिक्कत होती है मेरे लिए कहने के लिए। तो ये मीडिया की है, एसीओ करके एक आती है एसी, उसका भी है, और वर्लपूल में भी आती है। कई कंपनी इसको इस्तेमाल करती है, ये सब यूनिवर्सल ही है। सब चाइना का आ रहा है तो अपने अपने नाम का ब्रांडिंग करके दिखाना है कि ये हमारे कंपनी की है। एरर इसमें E5 है, तो E5 अगर इसका मैनुअल देखेंगे तो उसमें रहेगा कि ये कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन जब भी इसका कॉन्टेक्ट इंडोर से नहीं होगा तो उस समय तो आना स्वाभाविक है, और उस समय आने का मतलब हो गया कि जब ये कोई जवाब नहीं देगा या वायर कट है तो भी होगा। तो वायर कट नहीं है, बराबर है। तो अभी हम जब इसको स्टार्ट करेंगे, कनेक्शन मैंने कर दिया है इसका, यहाँ पे जोड़ दिया है और यहाँ पे रिएक्टर भी लगा दिया है। तो इसको जैसे ही हम स्टार्ट अगर करेंगे तो ये पूरा बल्ब जो है ग्लो करके एक बार झटके में बल्ब जो है हमारा सीरीज का जलेगा। और यहाँ पे ये पीटीसी जो है, पीटीसी एनटीसी नहीं है, ये पीटीसी, यही समझने वाली बात है। पीटीसी और एनटीसी हमेशा याद रखिए। एनटीसी का इस्तेमाल सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए रहता है। पीटीसी का काम रहता है एक लिमिट तक ही करंट देना है, इसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे ही इसमें से करंट बहना शुरू होगा ये हीट होना शुरू हो जाएगा। ये गर्म है, बहुत गर्म है, ठीक है। तो ये हीट हो रही है। अगर हम हीट सिस्टम से निकालेंगे, समझेंगे, तो हम इसे बोलेंगे कि ये ख़राब है। लेकिन अगर इसका काम करने का तरीका समझेंगे तो हमें कह सकते हैं कि ये सही है, ठीक है। यही सब समझना होता है और कुछ है नहीं। तो इसमें सप्लाई, अब ये इसके ज़रिए इस पर सप्लाई बननी चाहिए, लेकिन ये सप्लाई नहीं बन रही है, इस पर सप्लाई नहीं बन रही है। जब हम इसको निकाल देंगे तो ये हीट होना बंद हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगा। यानी हमारी जो पीएफसी साइड है, पीएफसी जहाँ पे फ्लक्चुएशन कराया जाता है, तो वो हमारी आईजीबीटी इसमें शॉर्ट हो गई है। वो ये है, ये हमारा डायोड है, ये हमारा शॉर्ट है, और ये हमारा रेक्टिफायर है जिससे डीसी बनेगी। तो पहले इसमें होता क्या है कि ये यहाँ पे जो इसके ज़रिए, ये वाली की बात मैं कर रहा हूँ, पहले यहाँ से जैसे ही वोल्टेज स्टार्ट होगा तो इस एसी के ज़रिए यहाँ से वोल्टेज, अभी मैं दिखा सकता हूँ। अभी अब शॉर्ट करूँगा इसको तो बल्ब हमारा फुल्ली ग्लो करेगा। दिखा देता हूँ आपको। इसको डायरेक्ट अगर करूँगा तो ये देखिए बल्ब पूरा फुल्ली ग्लो कर रहा है, दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम समझेंगे कि इधर पूरा फुल्ली शॉर्ट है। लेकिन शॉर्टिंग अगर मैं इसको निकाल दूँगा, इस रिएक्टर को, तो अब नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। देखिए अब न ग्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ से हो करके फिर इस पे जाएगा, और जब भी फ्लक्चुएशन बनाई जाएगी यानी फिर इसके अंदर इसके ज़रिए स्विचिंग कराई जाएगी, तो यहाँ से सप्लाई जो इसमें से फीडबैक रिटर्न के रूप में आएगी कॉइल से जनरेट हो करके। कॉइल का मैं अच्छे से आपको जब भी बेसिक चालू करता हूँ उसमें सबसे पहले मैं कॉइल के बारे में बताऊँगा आपको, इंडक्शन के बारे में। जिस दिन ये पूरा आप समझ जाएंगे तो ट्रांसफार्मर का और ये इसके बारे में समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा बहुत कुछ। वैसे मैं पीएफसी की वीडियो ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके, पीएफसी की 1 और 2 दो वीडियो है वो डाल चुका हूँ, जिसमें हाथ से मैं स्विचिंग करके दिखाया हूँ कि कैसे वोल्टेज को जनरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। जहाँ पे स्विच से मैं दबा रहा हूँ वहाँ पे ये आईजीबीटी स्विच का काम करेगी, बस इतना ही है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल में ही है, कहीं दूर नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। वो पहले की वीडियो है, उसका व्यू भी कम है,
70-78 लोग देखे हैं, क्योंकि उसको देखना कोई पसंद करता नहीं है। जब इस सर पे पड़ता है तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, नीट बटा सन्नाटा है। लेकिन नहीं, जब तक जानते हैं तो बहुत कुछ है। चलिए अब इसको निकालने के लिए महाबली को लगा देते हैं, और छोटा शोल्डर लगाएंगे तो एक तरफ से लगाएंगे, दूसरे तरफ से ठंडा हो जाएगा। कुछ तो ये जो हमारा मीटर थोड़ा हो गया है, तो दूसरा नया मीटर मंगाया गया है, और इस मीटर की कीमत 1350 का शायद पड़ा है ये। तो शायद देखते हैं इसके अंदर है जो चीज़ चाहिए वो है कि नहीं है। अभी बहुत से भाई कह सकते हैं कि आपने ये मीटर क्यों मंगाया, तो आप जानते ही हो, किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगता है, आपको जमता है, वो काम करिए। सोचने वाली बात है, जब ये मीटर मैं लिया था तब भी यही रेट था, और यानी आज से करीब 5-6 साल पहले लिया था, तब भी यही रेट था, आज भी वही रेट है। लेकिन कंपनी यहाँ पे ये लोग गलत सेल डालते हैं। बैटरी जो होती है ये गलत है, इसमें ये बैटरी नहीं होनी चाहिए। अभी इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाद में इसमें जो है ड्यूरा सेल डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, या तो सिल्डेड वाली जो भी बैटरी है, या फिर एवरेडी वगैरह का। इसका लीकेज करने का चांस है, और लीक किया तो फिर समस्या हो जाएगी। सिस्टम कम दिया है, यानी ये लोग कटौती कर दिए हैं इसके अंदर। नहीं तो इसको डालने के लिए एक पट्टी रहती है, इसमें कपड़े की पट्टी रखी रहती है, उसको खींच देने के बाद बैटरी आसानी से निकल जाती है। यह है कि जैसे ही अगर मान लीजिए मैं लिया, कंटिन्यूटी रेंज में चेक करने गया, तो अगर चार्ज रहा तो उड़ा देगा। अभी तो चार्ज होगा ही नहीं, इसमें पहले से ही मालूम है। तो हम चेक करेंगे वो यहाँ पे लगाने से पहले इसका ड्राई बूस होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ डालने से पहले एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है आपको। अगर नहीं चेक करेंगे तो समस्या हो जाएगी। मैं तो देखता ही नहीं हूँ कि कैसे इस पे यहाँ पे कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है। डिजिटल जिसको चलाना आता है वो उसके लिए डिजिटल ही अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, और मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं वो फिर मेरी बात पे झूठ मूठ का जो है। तो अभी तो देखिए इसको मैं रख ही देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एक दिन के लिए घर पे जाता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर वगैरह रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, मैं इसका इस्तेमाल जो है अभी अपने लिए करूँगा, घर के लिए। हम इसको चेक करेंगे एक एक को, और थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हमें लगेगा तो हम इसे चेंज कर लेंगे। अगर हम बिना इसको लगाए चालू करेंगे तो भी ये पीसीबी चलेगी। फ़र्क यही होगा कि जब 180 वोल्टेज होगा
तो ये काम करना बंद कर देगी, उस समय ये काम नहीं करेगी, उस समय हमें एरर शो करेगा। तो हमारा सही है, वो कैसे मैं देखता हूँ। तो अभी देखिए ये 10 के करीब गया, मैं ऐसे देखता हूँ 10 के करीब रेंज इसका जाता है, तो ऐसे ले लिया। रिवर्स में लगाएंगे तो इसकी रीडिंग बदल जानी चाहिए, या कम हो गई या बिल्कुल ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा हो गई तो हमारा उस समय ये डायोड ओके मानेंगे हम कि हमारा डायोड परफेक्ट है। इधर से देखेंगे, फिर इधर से देखेंगे, तो यहाँ पे ये रीडिंग में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की संभावना हमें लग रही है। नहीं, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो हमारा डायोड सही है। क्योंकि डायोड शॉर्ट होने का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट ही हो सकता है और ओपन हो सकता है। ओपन हो जाएगा तो इसका रेंज इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से नील हो जाएगा। रिवर्स में चेक करेंगे तो एक बार कैपेसिटर और बाकी का आएगा, दूसरी तरफ से आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम फाइनल कर लेते हैं कि हाँ हमारा जो है इसमें शॉर्टिंग नहीं है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो ड्राइव के लिए है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसके और इसकी गेट है, तो इसके और इसके बीच में जो है बहुत कम वो गैपिंग रखी जाएगी। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, बहुत कम गैपिंग का मतलब कि अगर हमारा जो ये है कलेक्टर इमीटर जो भी है, हमारा बेस से मतलब है, तो हमारा जो ये ग्राउंड से तो जब हम ग्राउंड की तरफ से ऐसे देखेंगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहेगी, आर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस पर ड्राइव देना है। जैसे ही ड्राइव आएगी तो इससे संघर्ष करके इसमें ड्राइव देना है। अगर ये रेजिस्टेंस कम रहा तो ये कभी भी चल दी, अगर कोई कारण से हल्की सी फ्लक्चुएशन आती है तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे पुल डाउन का यहाँ पे काम कराया गया रहेगा, तो यहाँ पे हमके रेजिस्टेंस हमें जो है ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे सब चेक करने के बाद आप चेक कर लीजिए, और ये जो है हमारा गेट है, ठीक है, और ये इमीटर है। तो इमीटर से और ये वाले पॉइंट पे ऐसे, ये वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस पे जब भी ड्राइव देना रहेगा तो इस रेजिस्टेंस से संघर्ष करना पड़ेगा इसको, तभी ऑन होगा। अगर ये रेजिस्टेंस इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये कभी भी बीच में चालू हो जाएगा और सर्किट को ब्रस्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए ये जितना भी यहाँ पे सिस्टम लगा है, इसी के लिए बनाया गया है कि इसको कब ऑन करना है, कब इसको ड्रॉप मारना है, यानी कभी इसको बंद कराना है। अगर आपसे यहाँ पे करने के बाद भी अगर जो कुछ फॉल्ट आता है या फिर बार बार उड़ता है, दोबारा उड़ जाता है, हाँ, तब आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास टेबल पे है तो आप इसको प्रॉपर चेक कर लीजिए इतने पार्ट को, क्योंकि ये ड्राइव का ही सेक्शन है, इसको ऑपरेट कराने वाला सेक्शन ही ये है। इन ट्रांजिस्टरों को चेक करना ज़रूरी है, और ये जो रेजिस्टेंस हैं इनको भी आप एक बार चेक कर लेंगे। बहुत बड़ी समस्या नहीं है चेक करने में, तो इतने काम से आप कर लेंगे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अनुभव खुद आपको पास हो जाएगा कि कहाँ पे कितना ओम्स बनता है। ओम्स के जरिए यानी रेजिस्टेंस को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं। तो हमारे पास ऑलरेडी इसमें की पीसीबी मैं बहुत कर चुका हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ से और यहाँ पे
जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से सर्किट बराबर है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी इसको बिठा देता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो देखिए ये मैं रखा हूँ इस रेंज में, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक गेट पे रखता हूँ, एक मीटर पे रखता हूँ। तो हमारा कांटा दिखने में मैं देख रहा हूँ जहाँ तक ये 3 के करीब है, ठीक है। रिवर्स में रखता हूँ तो ये 3 से 2 पे आ गया, इतने बीच में हमें गैप मिला, ठीक है। ये क्या अभी बोल सकते हैं कि ये किलो में है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग इसमें बात कर सकते हैं, मैं किस लिए इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे ये मीटर रखता हूँ, ऑटो में है, ठीक है। ऑटो में है तो दिखेगा कि नहीं, अब दिखेगा आपको, मैं ऊपर उठा दूँगा। यहाँ पे देखते हैं तो जो अभी यहाँ पे देखिए 9.5 के हमारा ये बैटरी इतना ज़्यादा खाता है कि इससे हम परेशान हो गए हैं। खाता रहे, कितना खाएगा। 9.5 के 9.5 किलो में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे किलो है, ठीक है। रिवर्स में देख लेते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे फिर आपको दिखेगा 9.9, ठीक है। और इसको जब भी मैं लगा रहा हूँ इसको, तो ये कुछ और बता रहा है, देख लिए आप। तो फ़र्क क्या पड़ता है, यही फ़र्क पड़ता है समझने के लिए। और अगर इसमें डिफरेंस आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, और इसमें डिफरेंस आ जाएगा तो डिजिटल चलाने वाले समझ जाएंगे। ये जो है एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये देखिए ये है 4.7 की। तो ठीक है, देखिए कांटा कितना चला, ठीक है। और यही चीज़ मैं डिजिटल में देखता हूँ तो ये बताएगा मुझे 4.6 के। तो इसके लिए तो ये सही है, डिजिटल में देख लिए, और इससे मैं समझ गया कि ये सही है। लेकिन यहाँ पे इससे अगर काम किए हैं तो इससे फेल हो जाएंगे, और अगर इससे काम किए हैं तो इससे फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं दोनों रखता हूँ, मैं फेल ही नहीं होऊंगा। समझ गए, ये बात है और कुछ नहीं तो डिजिटल मीटर ही मैं रखता सबका सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, अभी कंप्रेसर मैंने लगा दिया और चलने भी लगा। तो बाकी सब तो अभी बराबर है, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से रहता है, छोटा छोटा बड़ा, कभी फॉल्ट आ जाए, कभी छोटा आ जाए। आईसी वगैरह बहुत कम ख़राब होती है, और उसका ख़राब होने का कारण है जब तक कोई अलग से उसके साथ छेड़छाड़ ना करे या फिजिकल कुछ प्रॉब्लम ना आए तब तक ऐसा होता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।